जब राजा रहुगढ़ ने जड़ भरत जी से कहा कि महाराज हमको सरल भाषा में ये तात्पर्य समझाइए, तो वे भवाटवी का स्पष्टीकरण करते हैं एकदम अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष भाषा और भाव में, जो इस प्रकार है। यहाँ गद्यांश ने भगवान वेद व्यास जी ने लिखा है, उसको सरल हिंदी में काव्य में निवेदन करने का प्रयास करता हूँ। श्री शुकदेव जी बोले, राजन ध्यान लगा अब सुनना तुम, देह अहंकारी जीवों की कथा सनातन गुणना तुम। सत्व रजस और तमस गुणों से भले बुरे जो कर्म बने, जन्म मरण और संयोग वियोग के चक्र उन्हीं से यहाँ तने। मन सहित छहो इंद्रियां इस जीवन का द्वार बनी, दुर्गम और बीहड़ रस्ते सा भवसागर की राह बनी। विष्णु प्रभु की माया के वश यह सारा संसार चले, जैसे धन की चाहत लेकर बंजारों का सार्थ चले। बंजारों का मतलब व्यापारियों का टोला चले, जैसे धन की चाहत से। अपने ही कर्मों के फल को भोग रहा हर प्राणी है, शमशान सरीखे अशुभ वन में भटक रही यह जवानी है। इस संसाराटवी मन भव वन में आकर सुख की चाह लगाता है, कर्म जाल में फंसकर मूर्ख संकट भारी पाता है। विविध यत्न करने पर भी दुख का ताप न मिट पाता है, भटके तब तक जीव जगत में जब तक बोध न पाता है। अब देखिए, कोई चीज़ समझने की वास्तव में क्या ज़रूरत है, महापुरुषों ने क्यों समझाया और आप अपना समय लगा के क्यों सुनेंगे? इसलिए कि जब तक ये बोध नहीं हो जाएगा, ये समझ नहीं लेंगे, तब तक शांति मिलना नहीं है, ये गारंटेड है। इसलिए सुनिए, हरि और गुरु के चरण कमल ही शीतलता हैं देने वाले, भृंग माने भंवरा बनकर जो शरण में आए, कष्ट उन्हीं के सब टाले, कष्ट उन्हीं के टलने वाले। उस पावन पथ को भूले जो वे सुख से वंचित रहते, शांति रूप उस परम पद को पा नहीं पाते और दुख सहते। इस भवन में भटक रहे जो जीव अविद्या के मारे, छह इंद्रिय रूपी डाकू ही लूट रहे हैं धन सारे, लूट रहे हैं धन सारे। कर्म क्षेत्र में लुटेरे बनकर ये ही घात लगाते हैं, शुद्ध बुद्धि और ज्ञान रतन को पल में लूट ले जाते हैं, पल में लूट ले जाते हैं। अब ये गद्यांश संख्या 2 देखिए, जो यहाँ सामने है, इसी का सरल हिंदी निवेदन करेंगे। ये निवेदन इस प्रकार है। अरे कठिन परिश्रम कर करके जो धन मानव कमाता है, परलोक सुधर जाए इससे, जिससे वह धर्म कार्य में जाता है। पर जिसका मन वश में नहीं, इंद्रिय सुख ही को ही है प्यारा, इंद्रिय सुख को ही प्यारा है। छह इंद्रिय रूपी चोर उसे लूटे वो कल्पित मारा है। देखना सुनना छूना चखना संकल्प विकल्प सताते हैं, इस कुनाथ माने असंयमी के धन रत्न को डाकू पल में ले जाते हैं। नाम धरें जो स्त्री पुत्र का वे कुटुंबी संसारी, कर्मों से वे भेड़िए गीध हैं अवसर पाकर बने शिकारी। कंजूस कमाता धन जिससे रक्षा करता दिन रात,
देखते देखते भेड़ समान वे कर देते घात। जैसे हर साल खेत को जोतो, घास फूस फिर उग आए, जब तक जड़ से बीज न जले तब तक वो वन बन जाएं। वैसे ही गृहस्थाश्रम है, वैसे ही गृहस्थ आश्रम है। कर्मों का ही महाखेत, इच्छाओं की यह पिटारी, कभी न होती खाली श्वेत। वासना के नए अंकुर फूटें, कर्म यहाँ नहीं घटते हैं। भव चक्र के इस ताने बाने में जीव सदा ही फंसते हैं। अब गद्यांश 5 देखिए, यहाँ पे नीचे है, ये इस प्रकार है। गृहस्थी माने गृहस्थी के इस मार्ग में, माने गृहस्थी के इस मार्ग में आकर दुख अनेकों पाता है। डांस, मच्छर, चोर और चूहे पग पर कष्ट बढ़ाता है। अविद्या, कामना और कर्म से जिसका मन मैला होता, वह मृग तृष्णा के झूठे जग में अपनी सुध बुध है खोता। गंधर्व नगर सा झूठा है यह, मानो लोक यहाँ सारा। सत्य समझकर मूर्ख जीव इसमें ही फिरता मारा मारा। और ये गद्यांश संख्या 6 यानी 6 को ये देखिए लिखा हुआ है। इस गद्यांश संख्या 6 का निवेदन करेंगे सरल भाषा में। अरे खान पान और काम सुख, विषय भोग की चाह, मृग तृष्णा के जल सदृश दौड़े जीव अथाह। इंद्रिय व्यसन लोलुप बना, भटके मन अज्ञान, झूठी सुख की छाह में खोता निज कल्याण, खोता निज कल्याण। दोषों की जो खान कहाए, विष्टारूप सुवर्ण जो भाई मैंने सोना, विष्टारूप सुवर्ण मैंने सोना जो भाई। चमक दमक देख बुद्धि खोई, पाने की अति चाह जगाई। जैसे कोई शीत का मारा, अग्नि समझकर दौड़ा जाए। जलते हुए अंगारे को ही भूत समझकर मन घबराए। रहने को घर, अन्न जल, धन दौलत की आस, इनको ही जीवन समझ बड़े मोह की प्यास। इस संसारी वन में भटके जीव नितांत, इधर उधर दौड़ते फिरे, मिले न मन को शांति। कभी कामिनी माने स्त्री, कभी कामिनी रूप बवंडर जीव को अपनी गोद उठाता। मन का रजोगुण अंधकार बन आंखों पर पर्दा दे जाता। मर्यादा को भूल विकल हो, काम वासना में अंधा धाए। साक्षी रूप दिशाओं के देवों का भय भी मन में न रह पाए। जान चुका जो विषयों को मिथ्या जान चुका, फिर भी सुध बुध खो देता है। पराये धन वैभव को लहकर मन में गहरी आस पिरोता है। छूटा विवेक और भूली स्मृति, माया फिर चक्कर चलवाती। मरुभूमि के झूठे जलसम उन भोगों के पीछे दौड़ाती। उल्लू और झींगुर की जैसी कड़वी बातें सहनी पड़े। शत्रु और राजा की डांटें, तीर सरीखी दिल में गड़े। कभी सामने कभी पीठ पीछे, जब अपमानों की मार पड़े। कान और अंतर दहल उठे, दुख के बादल आन घिरे। पूर्व जन्म के पुण्य खत्म जब,
संकट भारी आन पड़े, कड़वे फल वाले विष वृक्षों की छाया में जीव पड़ा सड़े। सूखे और विषैले कुएं सम, जो धन लोक परलोक न तारे, जो धन लोक परलोक न तारे। ऐसे कृपण धनी लोगों के आगे जा जा हाथ पसारे, आगे जा जा हाथ पसारे। स्वयं अधमरा होकर मानो अन्यों के द्वारों पर जाता, जीवन मृत्यु को पाकर भी वो तृष्णावश होकर ही खाता, तृष्णावश होकर ही खाता, तृष्णावश होकर ही खाता। यहाँ 13 नंबर पे समझाते हैं, भगवान वेद व्यास जी लिखे हैं और सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। वह प्रसंग जो जड़ भरत जी राजा रघुगण को सुना रहे हैं, वही प्रसंग हम संस्कृत से आपको सरल हिंदी करके सुना रहे हैं और भाग्यवान लोग सुन रहे हैं, सुनेंगे, भाग्यवान लोग ही सुनेंगे और भगवान के भक्त लोग ही सुनेंगे, वही समझेंगे। श्लोक संख्या मतलब गद्यांश संख्या 13 और 14 यहाँ पे ये जो है सामने, इसको सरल भाषा में निवेदन करता हूँ। बिगड़ गई जब बुद्धि है, तज संतों का संग। सूखी नदियाँ गिर पड़ा, व्याकुल हुआ उमंग। इस लोक और परलोक में दुख का पाकर भार, पाखंडों में फंस गया भूला सच्चा सार। भूख प्यास से व्याकुल होकर जब नहीं है भोजन पाता, अंधा बनकर क्रोधवश वो अपनों पर है चिल्लाता। माता पिता या पुत्र नारी जो तिनका भी पास छुपाते हैं, उनको फाड़ ही खाने दौड़े। ऐसे रिश्ते बन जाते हैं, ऐसे रिश्ते बन जाते हैं। प्रिय विषयों से शून्य जो दुख की खान कहाए, वह घर भी दावा नल सम भीतर आग लगाए। इष्ट जनों के विरह से भड़के शोकाग्नि की ज्वाला, घोर निराशा में डूबा वह संसारी मतवाला। काल चक्र जब उल्टा घूमे, राजा रूपी राक्षस आए। प्राणों से प्रिय धन दौलत को बलपूर्वक वो हर ले जाए। सब कुछ लुट जाने पर मानो सुध बुध अपनी खो देता। मुर्दे जैसा होकर निश्चल निर्जीव सा रह जाता। मरे हुए पितृ पूर्वज को मन में सच मान रहा, मन में सत्य मान रहा। झूठे इस संसार बीच वो सुख का जाला तान रहा। जैसे सपना टूट जाए तो कुछ भी हाथ न आता है। पल भर के क्षणिक सुखों में मूर्ख मन हर्षाता है। गृहस्थ आश्रम के कर्म बहुत हैं, पर्वत की चढ़ाई जैसे। लोक कष्ट में डूबा है मन, पार इसे पथ पाए कैसे, पार इसे पथ पाए कैसे। देखा देखी औरों की जो जब पर्वत चढ़ना चाहे, कंकड़ और कांटों से भरी संकट की भूमि में आवे। पग पग पर ठोकर खाकर वो भारी दुख को पाता है। इस विकट डगर पर आकर थक कर चूर हो जाता है।